हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है और ये काम कैसे करती है। सबसे पहले हमें जानना होगा विंडोज़ डोमेन क्या होता है या डोमेन क्या होता है। आइए देखते हैं। ए डोमेन इज ए फॉर्म ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क इन विच ऑल यूजर अकाउंट्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एंड अदर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स आर रजिस्टर्ड विद ए सेंट्रल। डोमेन क्या होता है? एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसके अंदर कुछ यूजर्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं एंड सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स जो कि सेंट्रल रजिस्टर्ड होते हैं। तो उसको हम विंडोज डोमेन कह सकते हैं या डोमेन भी कह सकते हैं। विंडोज डोमेन उसको कहते हैं जिसके अंदर विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम्स या विंडोज के कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं और जो भी हमारे कंपनी के अंदर डिवाइस होते हैं कंप्यूटर से मैनेज हम कर सकते हैं, उन सबको हम विंडोज डोमेन के अंदर काउंट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वर्क ग्रुप मॉडल क्या होता है। एक्टिव डायरेक्टरी को जानने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए वर्क ग्रुप मॉडल क्या होता है और ये काम क्या करता है और इसके फायदे क्या है या नुकसान क्या है। ये हमारा एक डिजाइन है वर्क ग्रुप मॉडल का जिसमें एक स्विच मैंने लगाया हुआ है और एक आईएसपी है, यहाँ पर आईएसपी का राउटर जिसे आप कह सकते हो, और इस स्विच के थ्रू सारे कंप्यूटर्स हमारे कनेक्टेड है, लैपटॉप भी है और प्रिंटर भी है और जो भी हमारे नेटवर्क ऑब्जेक्ट है वो सब हमारे स्विच के थ्रू कनेक्ट होता है, उसे हम वर्क ग्रुप मॉडल कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? कंप्यूटर हैव टू मैनेज इंडिविजुअली। कंप्यूटर को एक एक करके मैनेज करना पड़ता है इंडिविजुअली जाकर। मान लीजिए आपकी कंपनी में 10 यूज़र है, किसी सिस्टम पर आपको कोई यूज़र बनाना है या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, वो सब आपको इंडिविजुअली जाकर करना पड़ेगा। वी हैव टू सेट वॉलपेपर ऑन ऑल पीसीज वन बाय वन। हमको क्या करना पड़ता है? इसमें हर सिस्टम पर जाकर एक एक करके वॉलपेपर सेट करना होता है। क्रिएट यूजर एंड सेट पासवर्ड इंडिविजुअली ऑन ऑल कंप्यूटर्स। आपको यूजर्स हर कंप्यूटर पर जाकर इंडिविजुअली बनाने पड़ते हैं और आपको पासवर्ड भी इंडिविजुअली जाकर सब कंप्यूटर पर सेट करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई यूजर है अपना पासवर्ड भूल गया तो वो भी आपको इंडिविजुअली उसके सिस्टम पर जाकर ही आपको काम करना होगा और उसका पासवर्ड रीसेट करना होगा। सेट लेस सिक्योरिटी फॉर डाटा। लेस सिक्योरिटी डाटा का मतलब है, मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है, ये फोल्डर है, मान लीजिए आप किसी को शेयर कराना चाहते हैं, ये सोनू नाम का यूज़र है, उसका डेटा है और ये आप किसी रवि नाम के यूज़र को शेयर कराना चाहते हैं। तो इस केस में क्या होता है, आपको ये शेयर टू एवरीवन करना पड़ता है ताकि रवि इसको एक्सेस कर सके और इसका लॉस ये है कि इस डेटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है। बट हमारे एक्टिव डायरेक्टरी केस में क्या होता है, ये हम डेटा जो है एक किसी स्पेसिफिक यूज़र को हम शेयर करा सकते हैं। मान लीजिए रवि को शेयर कराना चाहते हैं तो रवि को करा सकते हैं। उस केस में सिर्फ रवि ही उस डेटा को देख सकता है और कोई नहीं। और वर्क ग्रुप मॉडल में क्या होगा, कोई भी मान लीजिए विंडो आर दबा के आपका डेटा ओपन करना चाहता है, उसका आईपी डालेगा और आपका डेटा उसे शो हो जाएगा। तो इसमें हर कोई आपका डेटा देख सकता है। और दूसरा है कांट मैनेज लार्ज एनवायरनमेंट इजिली 100 to 500 नोड्स। नोड्स मीन्स कंप्यूटर्स। मान लीजिए आपके एनवायरनमेंट में 100 से 500 कंप्यूटर है तो इस कंडीशन में आपको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए आपको 20 यूज़र्स आपकी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपको हर एक इंडिविजुअल सिस्टम पर जाकर आपको यूज़र बनाने पड़ेंगे, उनके पासवर्ड रीसेट करने पड़ेंगे। और मान लीजिए कोई डेटा शेयर कराना है तो आपको हर एक किसी इंडिविजुअल पीसी पर जाकर उसका डेटा शेयर कराना होगा। इसके बाद आता है हैव टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिविजुअली ऑन ऑल सिस्टम्स। आपको इस केस में हर सिस्टम पर जाकर इंडिविजुअली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी मुश्किल काम है। मान लीजिए आपकी कंपनी में मैंने अभी बताया 100 यूज़र्स है तो सब सिस्टम पर जाकर आपको एक एक करके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा। तो इस सिनेरियो में आपको काफ़ी टाइम लगता है, बट एक्टिव डायरेक्टरी केस में ऐसा नहीं है। वर्क ग्रुप मॉडल आपका कहाँ यूज होता है? वर्क ग्रुप मॉडल आपका वहाँ यूज होता है जहाँ मान लीजिए आपके पास 10 यूज़र है या 15 यूज़र। अगर इससे ऊपर आपके पास यूज़र है कंपनी के अंदर तो उसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा सर्वर मॉडल। ये हमारा सर्वर मॉडल का डिज़ाइन है। ये हमने एक राउटर लगाया हुआ है, आईएसपी का राउटर है ये। इसके नीचे हमारा एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है और इससे स्विच कनेक्ट है।
एक वायर हमारी नेटवर्क की स्विच से कनेक्ट है और इस स्विच के थ्रू सारे हमारे कंप्यूटर्स कनेक्ट है और प्रिंटर्स और जो भी हमारे नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स है वो हमारे इससे कनेक्ट होते हैं सेंट्रलाइज। ये हमारा सर्वर के केस में ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है जिस पर इंस्टॉल होती है हमारी एक्टिव डायरेक्टरी, उसको हम डोमेन कंट्रोलर भी कहते हैं, डीसी। सेंट्रलाइज डेटाबेस, एक्टिव डायरेक्टरी में क्या होता है, हमारा डेटाबेस जो है वो सेंट्रलाइज स्टोर होता है। मान लीजिए आप कोई यूज़र बनाना चाहते हैं, ग्रुप बनाना चाहते हैं या किसी कंप्यूटर को रखना चाहते हैं या ओयू बनाना चाहते हैं, वो हमारे सेंट्रलाइज एक सर्वर के अंदर इंस्टॉल होते हैं, सर्वर के अंदर डेटाबेस स्टोर होता है। बट वर्क ग्रुप में आपको इंडिविजुअली जाकर यूज़र बनाना पड़ता है, तो उनका डेटा जो स्टोर होता है इंडिविजुअली स्टोर होता है। कैन सेट वॉलपेपर ऑन ऑल पीसी इन सेम टाइम, अगर आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है तो आप मान लीजिए किसी सिस्टम पर वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास 100 सिस्टम है, तो एक ही समय में आप सबके सब सिस्टम पर वॉलपेपर सेट कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। ब्लॉक पेन ड्राइव, मोस्टली कंपनीज में पेन ड्राइव ब्लॉक्स होते हैं। मान लीजिए आपको किसी का पेन ड्राइव ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप ग्रुप पॉलिसी के थ्रू ये काम कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। अगर मान लीजिए आपके पास यही वर्क ग्रुप मॉडल के अंदर आपको बोला जाता है कि पेन ड्राइव ब्लॉक करिए, तो आपको ये पॉलिसी हर एक सिस्टम पर इंडिविजुअली जाकर कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। रिमूव रिसाइकिल बिन, आप किसी भी सिस्टम से उनका रिसाइकिल बिन रिमूव कर सकते हैं। मान लीजिए कई बार यूज़र अपना डेटा डिलीट कर देता है जो कि रिसाइकिल बिन में चला जाता है और फिर रिसाइकिल बिन को एम्प्टी कर देता है और उस डेटा का पता नहीं लग पाता है किसी को वो डेटा कहाँ गया। तो इस केस में आप रिसाइकिल बिन को अपनी कंपनी में डिसेबल कर सकते हैं, जिससे कि यूज़र अपना डेटा जो है रिसाइकिल बिन से डिलीट नहीं कर पाएगा। रिमूव कंट्रोल पैनल, मान लीजिए आपको किसी सिस्टम से कंट्रोल पैनल रिमूव करना चाहता है, या मान लीजिए कोई आपने ओयू बनाया हुआ है या कोई डिपार्टमेंट है, एचआर का डिपार्टमेंट है या सेल्स का डिपार्टमेंट है, उनमें से आप किसी के सिस्टम से कंट्रोल पैनल रिमूव करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल पैनल को रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसी हमारी कुछ पॉलिसीज है जो कि आप सेट कर सकते हो ग्रुप पॉलिसी के थ्रू। क्रिएट यूजर एंड पासवर्ड फ्रॉम सिंगल लोकेशन, आपको क्या करना पड़ता है, एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर आपका एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर होता है इस केस में, और आप वहीं से बैठे बैठे यूज़र बना सकते हैं और उनका पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं इन वेरी लेस टाइम, बहुत ही कम समय में। और वर्क ग्रुप मॉडल में आपको इंडिविजुअली जाकर सबका पासवर्ड रिसेट करना होता है। सिक्योरिटी ऑफ डाटा, मान लीजिए आपका कोई डेटा है, ये फोल्डर है, आप इसे किसी को शेयर कराना चाहते हैं, मान लीजिए रवि नाम का यूज़र है, उसको शेयर कराना चाहते हैं तो आप उसको शेयर करा सकते हो, उसे सिर्फ रवि ही एक्सेस कर पाएगा और कोई उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। कैन मैनेज ईजिली टू लार्ज एनवायरनमेंट फ्रॉम सिंगल लोकेशन, आप किसी भी लार्ज एनवायरनमेंट को एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के थ्रू बड़ी ईजिली आप मैनेज कर सकते हो। कैन इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम ईजिली इन एनी सिस्टम इन बल्क विदाउट डीवीडी और पेन ड्राइव, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर से आप WDS की सर्विस के थ्रू किसी भी सिस्टम में विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हो बिना पेन ड्राइव के और बिना डीवीडी के। मान लीजिए आपके पास 100 सिस्टम है, 100 सिस्टम का मैं सिनेरियो देता हूँ। आप उन पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, WDS की सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके थ्रू आप एक ही समय में सब सिस्टम पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। बट वर्क ग्रुप मॉडल में क्या होता है, आपको इंडिविजुअली जाकर हर सिस्टम पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है, तो इससे हमारे काफ़ी टाइम सेव होता है। ये हमारी डेफिनेशंस हैं यहाँ पर कुछ। व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इज ए सर्विस दैट इज यूज्ड टू मैनेज नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स। नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स का मतलब है यूजर, कंप्यूटर, ग्रुप्स, इन सब को आप नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। आप देख सकते हैं सच एज यूजर, ग्रुप्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, पासवर्ड्स एंड सो ऑन। एक्टिव डायरेक्टरी इज ए डायरेक्टरी सर्विस डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। एक्टिव डायरेक्टरी एक सर्विस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डिज़ाइन किया है फॉर विंडोज डोमेन नेटवर्क के लिए। एक्टिव डायरेक्टरी यूजेज लाइटवेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल।
एक्टिव डायरेक्टरी LDAP प्रोटोकॉल यूज करती है। ए सर्वर रनिंग एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इज कॉल्ड ए डोमेन कंट्रोलर। जिस सिस्टम पर एक्टिव डायरेक्टरी हम इंस्टॉल करते हैं उसको हम डोमेन कंट्रोलर कहते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए। अगर आपका कुछ डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट करके वो पूछ भी सकते हो। इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे हमारे डोमेन कंट्रोलर कितने टाइप के होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।